हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो बनाया था उनमें उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था लेबर वेरिएंस। हमने आपसे कहा था लेबर वेरिएंस का मतलब होता है कि जो लेबर की रेट हमने एस्टिमेट की थी उससे थोड़ी ज़्यादा आ गई या थोड़ी कम आ गई। इट मीन्स हमारे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है। वो आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आज हम उसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें लेबर वेरिएंस में 18 नंबर का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। अब हमने आपसे हर वीडियो में कहा है कि हम जो बुक प्रेफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रमेश बुक डिपो वाली, अग्रवाल विजय सुरुलिया। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि आपको लेबर रेट वेरिएंस निकालना है, लेबर एफिशिएंसी और लेबर कॉस्ट। केवल तीन वेरिएंस निकालने हैं, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। इसमें हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है ST 30 आवर्स है, जबकि स्टैंडर्ड रेट है 20। एक्चुअल टाइम और एक्चुअल रेट, हमें चार ही चीज गिवन होती है। एक आपसे मैंने कहा था कि कभी हमें दिया होता है आइडियल टाइम, फिर हमें दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट, एक्चुअल टाइम है 32,000 यूनिट्स और रेट है 19 रुपीज। अब इस सवाल में हमारे प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे को स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, इफ आउटपुट इज नॉट गिवन तो हम उससे अज्यूम कर लेंगे वन। क्या अज्यूम कर लेंगे? हमेशा वन। इस वन का मतलब है 1 यूनिट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहली बात, हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। हमारे आउटपुट सेम नहीं है तो हम निकालेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएं तो हम निकालते हैं न्यू स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम गिवन अपॉन SO मल्टीप्लाई बाय AO। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 30 आवर्स अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारा न्यू स्टैंडर्ड टाइम कितना हुआ 30,000 हो गया। हमने इसमें RST कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपसे केवल तीन वेरिएंस पूछे हैं, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, यदि सिंगल लेबर दिया हुआ है तो तीन वेरिएंस लेंगे, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। पहला हमारा फॉर्मूला था लेबर रेट वेरिएंस। हम पहले कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। हमारा फॉर्मूला क्या होता है 80 SR माइनस AR। 80 का मतलब क्या था एक्चुअल टाइम 32,000, स्टैंडर्ड रेट 20, एक्चुअल रेट 19। तो हमारे पास कितना आ गया 32,000 हो गया, फेवरेबल हो गया। फेवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो एस्टिमेटेड रेट थी वो 20 है, एक्चुअल 19 है, तो हमें 1 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हमारे फेवर में काम हुआ, हमने 1 रुपए कम में काम करा लिया। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस SR ST माइनस 80। SR कितना है 20, जबकि स्टैंडर्ड टाइम है 30,000 माइनस 32,000। तो हमारा कितना हुआ 40,000 ए हो गया। तो पहला क्या हो गया रेट, एफिशिएंसी, फिर क्या है कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हमसे तीन वेरिएंस पूछे हैं, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। और यदि सिंगल लेबर है तो आपको हमेशा तीन ही निकालने होते हैं, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस ST इंटू SR माइनस 80 इंटू AR। स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 32,000
मल्टीप्लाई बाय 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000। होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि हमने 3 वेरिएंस निकाले, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे आइडल टाइम, जिसमें हमें दिया हुआ होगा आइडल टाइम। आपसे मैंने कहा था आइडल टाइम का मीन होता है वेस्टेज ऑफ टाइम, तो हम वेस्टेज ऑफ टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 21 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है आइडल टाइम। अभी मैंने जस्ट आपसे कहा था आइडल टाइम मींस वेस्टेज ऑफ टाइम, जो टाइम हमारा वेस्ट हो गया। अब वो टाइम वर्कर्स का वेस्ट हो जाता है, पावर चला गया, मशीन खराब हो गया, तो इसमें हमें दिया हुआ है सवाल में स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 5, जबकि हमें स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 40। एक्चुअल में हमारा आउटपुट है 200 यूनिट्स। एक्चुअल टाइम 1100 आवर्स, एक्चुअल रेट 50। देखो सेम चीज है, हमें स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे 1। इस 1 का मतलब है 1 यूनिट। फिर हमें दिया हुआ है आइडल टाइम। हमारा जो आइडल टाइम है वो हमें दिया हुआ है 80 आवर्स। सेम प्रोसेस हो गया, केवल एक लेबर है, तो हम निकालेंगे रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। लेकिन हमें आइडल टाइम दिया हुआ है, तो साथ में हमें निकालना पड़ेगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। पहले हम बनाए वर्किंग नोट, हम कैलकुलेट करेंगे न्यू स्टैंडर्ड टाइम ओल्ड अपॉन एसओ मल्टीप्लाई बाय एओ। स्टैंडर्ड टाइम ओल्ड है हमारे पास 5, एसओ है 1, एक्चुअल आउटपुट है 200, तो 1000 यूनिट्स हो गया। फिर हमारे को दिया हुआ है आइडल टाइम है 80 आवर्स का। मैंने आपसे अभी भी कहा था कि यदि आइडल टाइम होता है तो हमें पहले निकालना पड़ता है नया एक्चुअल टाइम, जिसको हम बोलेंगे एनएटी, न्यू एक्चुअल टाइम। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल टाइम माइनस आइडल टाइम। एक्चुअल टाइम हमारे पास है 1100, जबकि आइडियल टाइम है 80, तो हमारा नया एक्चुअल टाइम कितना हो गया? 1020 आवर्स हो गया। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक बार फिर से समझ लें हमने नया एक्चुअल टाइम क्यों कैलकुलेट करा, क्योंकि हमें आइडल टाइम दिया हुआ है। इफ इन क्वेश्चन आइडल टाइम इज गिवन देन वी कैलकुलेट न्यू एक्चुअल टाइम। ये हमारा कहां पे यूज आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस में। सबसे पहले हम निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल टाइम एसआर माइनस एआर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आते हैं, सर एक्चुअल टाइम हमारे पास 2 हो गया, एक तो ये गिवन था, एक हमने कैलकुलेट करा, तो जो हमने कैलकुलेट करा वो केवल 2 जगह यूटिलाइज होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस में। बाकी जगह कौन से काम में आएगा? जो हमारे को गिवन है। एक्चुअल टाइम हमारे पास है 1100, स्टैंडर्ड रेट 40 माइनस 50, 11,000 हो गया, एडवर्स हो गया। एडवर्स मींस एक तरह से हमारे को लॉस हो गया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एसआर एसटी माइनस 80। एसआर हमारे पास कितना है? 40। अब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आया था? 1000। अब हम यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम लेंगे वो लेंगे न्यू वाला,
न्यू वाला क्यों लिया, क्योंकि हमारे को निकालना है एफिशिएंसी। यदि हमारी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम करेंगे न्यू एक्चुअल टाइम पे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि हमारा आइडल टाइम नहीं होता तो हमारा वर्किंग कितने में होता, 1020 में। हमारा जो एक्चुअल में वर्किंग होता वो होता 1020 आवर्स में। 1100 आवर्स में क्यों हुआ, क्योंकि हमारा आइडल टाइम हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसके बाद में हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एस टी इंटू एस आर माइनस 80 इंटू ए आर। एस टी हमारे पास है 1000, जबकि स्टैंडर्ड रेट 40, 1100 मल्टीप्लाई बाय 50, 40,000 माइनस 55,000, 15,000 हो गया, एडवर्स हो गया। अब देखिए हमारे तीन फॉर्मूले सॉल्व हुए, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। लेकिन अब हमें नया वेरिएंस निकालना पड़ेगा जिसका नाम है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब हम जो नया वेरिएंस निकालेंगे उसका नाम क्या है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है। अब हम निकालेंगे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय आइडल टाइम। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 40, जबकि आइडल टाइम है 80, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3200 ए। अब आपको कई बार लगता हो सर ये हमेशा एडवर्स ही क्यों आता है। एडवर्स क्यों आता है, क्योंकि हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। यदि हमारा टाइम वेस्ट हो तो मनी भी वेस्ट हो गई, और यदि आपकी मनी वेस्ट हो रही है तो आपके लिए लॉस ही है, और सारे लॉसेस हम करते हैं एडवर्स में। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं 15 नंबर का, हमें इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 200, स्टैंडर्ड टाइम निकलना है हमारे, 200 एम्प्लॉय हैं जो वर्किंग करते हैं 40 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 40। इसका मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है कितना हो गया, 8000 आ रहा था, हो गया। स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 10 रुपीज, स्टैंडर्ड आउटपुट है 250 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड जो हमारा आउटपुट है वो है 250 यूनिट पर आवर। अब एक चीज देखिए, इसने बोला है 250 यूनिट पर आवर, हमारे पास कितने आवर्स हैं, 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आवर्स से, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट्स हो जाएगा। हमारा जो आउटपुट होगा कितना हो गया, 10,000 यूनिट। हमने मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमारे को आउटपुट गिवन है 250 यूनिट्स पर आवर, वर्किंग आवर है 40, तो हमारा आउटपुट कितना हो गया, 10,000 यूनिट्स हो गया। फिर हमें कह रहे हैं कि हमने जो एक्चुअल टाइम है हमारा 4 वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, चार वर्कर्स को हमने पे करा, एक्चुअल रेट 9 रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए इसमें पेमेंट में, 4 वर्कर हैं उनको हम पे करते हैं 9 रुपए, 2 वर्कर को हम पे करते हैं 11 रुपए, जबकि रिमेनिंग को पे होता है स्टैंडर्ड रेट। 2 वर्कर को मिल रहे हैं 11, हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ वर्कर है वो है 200, 200 में से 4 हो गया, 2 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 194, बैलेंस बच गया। बैलेंस किसका, नंबर ऑफ वर्कर का, जिन्हें पे होता है स्टैंडर्ड रेट से। तो हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, 10 रुपीज।
अब हम देखेंगे एक्चुअल टाइम। हमारा जो वर्किंग आवर है वो कितना है 40, तो 160 40 80 मल्टीप्लाई बाय 40 7760। इसमें हमें लग रहा है कि हमारा देखो टाइम अलग अलग हो गया, लेकिन सबको टाइम तो 40 आवर्स काम करना है, लेकिन सबकी रेट अलग होती है। हमारे जब बिजनेस में हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो सबको टाइम तो सेम होता है, लेकिन सबकी रेट क्या होती है, कई बार डिफरेंट होती है। फिर हमें दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट। हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 10,250, जबकि आइडियल टाइम है हमारे पास 1 आवर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जब हमारे लास्ट टाइम लेबर वेरिएंस आया था एग्जाम में, तो इसी टाइप का एग्जांपल आया था। पहली बात तो हम वही बनाएंगे हमारा वर्किंग नोट, तो हम निकालेंगे न्यू स्टैंडर्ड टाइम। फॉर्मूला क्या था, एस टी ओल्ड अपॉन एसओ मल्टीप्लाई बाय एयू। हमने न्यू एस टी क्यों कैलकुलेट करा, क्योंकि हमारा आउटपुट सेम नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास है 8000, स्टैंडर्ड आउटपुट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10250, तो हमारे पास आ जाएगा 8200 यूनिट्स। एक हमें निकालना पड़ेगा आइडियल टाइम। हमें दिया हुआ था आइडियल टाइम 1 आवर, ये है 1 आवर है पर पर्सन। इट मींस एक वर्कर कितना टाइम वेस्ट करता है 1 घंटे का। हमारे पास 200 वर्कर हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारा हो गया 200 आवर हो गया। इसके बाद में हम निकालेंगे नया एक्चुअल टाइम। फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल टाइम माइनस आइडियल टाइम। एक्चुअल टाइम मींस इन सबका टोटल। हमारा टोटल कितना है एक्चुअल टाइम 8000 है, 8000 माइनस 200, तो हमारे पास कितना आया 7800 आर आ गया। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे, वही तीनों वेरिएंस निकालने हैं, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट। अब हम सॉल्व करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। हमारा फॉर्मूला क्या था 80 SR माइनस AR। अब हमारा देखिए रेट 3 तरह का है, तो टाइम भी तीनों तरफ से काम में आएगा। हमारा एक्चुअल टाइम है 160, 80 7,760, जबकि स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 10 माइनस 9, स्टैंडर्ड तो 10 ही है, माइनस 11, 10 माइनस 10, 160 F 80 A और निल, तो हमारा क्या हो जाएगा 80 F हो जाएगा। F का मतलब हमारे क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। फिर हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस SR ST माइनस 80। SR हमारे पास कितना है 10 है। अब 80 हमारे कौन सा यूटिलाइज होगा, जो हमने नया निकाला था। नया कितना आया था 7800, 80 हमारा न्यू कितना आया था 7800, और स्टैंडर्ड टाइम कितना आया था 8200, 8200 माइनस 7800, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4000 F। फिर हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस ST मल्टीप्लाई बाय SR 80 मल्टीप्लाई बाय AR। हमारा ST और SR कितना है, ST है 8200 मल्टीप्लाई बाय 10, जबकि एक्चुअल टाइम हमारे पास दिया हुआ है 160, 80 और 7760। हम तीनों क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि तीनों के लिए रेट अलग है। तो हम करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 9 1440, 80
मल्टीप्लाई बाय 11 तो 880 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हमारा हो जाएगा 600 सॉरी। टोटल करके क्या कर देंगे, आपस में इसको लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हमारा आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हमारे आंसर आएगा 2080F। तो इस प्रकार हमारा लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट हुआ, एफिशिएंसी और कॉस्ट। अब हम निकालेंगे सबसे लास्ट में लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यदि हमें निकालना है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, हम लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे को आइडल टाइम दिया हुआ होता है। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय आइडल टाइम, हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है 10, आइडल टाइम 200, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000E। अभी भी हमने आपसे कहा था नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा लॉस है, हमने उस टाइम का पेमेंट करा जिस टाइम हमारा काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमारा लेबर वेरिएंस पूरा होता है। होप आपको क्वेश्चंस और फॉर्मूले समझ में आए होंगे। यदि आपको ये फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, समझ में आते हैं, आपको लगता है यूजफुल है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर